ओम नमस्ते सभी मित्रों को। मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से वैदिक दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास रामायण है, वो भी 3 प्रेस के अर्थात 3 अलग अलग प्रकाशन की रामायण है। एक तो है ये वाल्मीकि रामायण जो कि भक्ति विकास ट्रस्ट का है, दूसरा है आर्य समाज का रामायण एवं तृतीय है ये वाल्मीकि रामायण जो कि गीता प्रेस का है। तो आप लोग सारी रामायण देख सकते हैं। पहले आपको एक एक करके हम दिखाते हैं कि कौन सी वाली रामायण अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो प्रथम आप लोग देखिए ये वाल्मीकि कृत रामायण, यहाँ पर आप छवि भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है जो भक्ति विकास ट्रस्ट, इसका प्रस्तुति भक्ति विकास स्वामी द्वारा किया गया है। अब देखिए आप लोग और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्कॉन की प्रतिष्ठाता श्री प्रभुपाद जी की चित्र भी दिया गया है। अर्थात ये इस्कॉन प्रकाशित रामायण है। इसमें क्या है, मूलतः ये वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरणा लिए गया है, किंतु इसमें वाल्मीकि रामायण का हुबहू अनुवाद ना देकर अर्थात प्रत्येक श्लोक की अनुवाद ना देकर ये लोग जितने भी कांड है उस कांड के जितने भी अध्याय है उसका भावार्थ दिया गया है, अर्थात उस अध्याय का सारमर्म क्या है वही दिया गया है। इस पर कहानी तो पूरा का पूरा है, संपूर्ण कहानी है, किंतु यहाँ पर भावार्थ के रूप में सभी कहानी दिया गया है। पूर्ण संपूर्ण रामायण इसे नहीं कहा जा सकता। इसमें कुछ चित्र भी है, आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग इसको क्रय करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर सर्च दीजिएगा तो ये पुस्तक चले आएगा। देखिए इसका मूल्य 250 से 300 रुपये तक की आ जाएगा, 250 से 300 रुपये के मध्य। अब देखिए इसके बाद हम आप लोगों को दिखा था ये वाल्मीकि रामायण जो कि गीता प्रेस से है। ये बहुत ही इसका साइज बहुत ही बिग है, बहुत ही बड़ा है, लार्ज है। तो इसको 2 खंड में भी पाया जा सकता है। तो इस 2 खंड में यदि आप लोग क्रय करने जाएंगे गीता प्रेस से तो प्राय ये पुस्तक 700 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। किंतु यदि आप लोग अब इस रामायण का भी खरीदे अर्थात इस पूर्ण संस्करण में एक ही संस्करण में खरीदे, तो हम लोग जब इस पुस्तक को क्रय किया था तब केवल 450 रुपये इसका मूल्य था, किंतु अब इसका मूल्य 650 रुपये हो गया है। किंतु इसमें एक बात है कि इसमें संपूर्ण रामायण है, किंतु इसमें जो मूल श्लोक है ना, संस्कृत का जो श्लोक है वो इसमें दिया नहीं गया है। इसमें केवल और केवल हिंदी अनुवाद है, वो भी संपूर्ण सभी श्लोक के अनुवाद है यहाँ पर। ये देखिए ये जो है ये वाल्मीकि रामायण महात्म का है। इसके बाद देखिए ये बालकांड का आता है, बालकांड के सभी अध्याय के सभी श्लोकों का यहाँ पर अनुवाद दिया गया है। अर्थात ये संपूर्ण हिंदी अनुवाद है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। देखिए महर्षि वाल्मीकि प्रणीत संपूर्ण सचित्र केवल हिंदी अनुवाद मोटा टाइप, ये आप गीता प्रेस से क्रय कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ये एक रामायण पर। अब इसमें एक बात क्या है, इसमें जो प्रक्षेपण हुआ है मुगल शासनकाल में या फिर समय समय पर जो भी कहानी नई तरीके से जोड़ा गया है वो इसमें सम्मिलित है। अतः रामायण के बाद भी मूल रामायण से हटकर इसमें बहुत सारे ऐसी बात है जो कि सृष्टि के विरुद्ध है, सृष्टि प्रकरण के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है। और हमारे शास्त्रों का कहना है कि जो भी वेदों के विरुद्ध जाता है वो वर्जनीय है, ग्रहणीय वो है जो वेदों के अनुकूल हो। यहाँ पर वेदों के प्रतिकूल बहुत सारी बातें हैं जो मिलाया गया है बाद में और वो भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए इसको हम मिलावटी रामायण भी कह सकते हैं। अब आते हैं इस रामायण में। तो इस रामायण में से जो भी असंभव बातें हैं, असंभव गपोड़े है या फिर गप्प है जिसे आप कह सकते हैं, वेद विरुद्ध सृष्टि प्रकरण विरुद्ध बातें सबके सब हटा देकर रामायण का जो मूल स्वरूप है उसके रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। अब ये रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती कृत है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रामायण है वाल्मीकि, यहाँ पर लिखे अनुवादक संपादक एवं टिप्पणी कर्ता परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती, वेद रत्न वेद मार्तंड्य।
अब देखिए इसका प्रकाशन दिल्ली से ये प्रकाश होता है। इसके अतिरिक्त भी आप आर्य समाज में या फिर वेद ऋषि से भी इसको मंगवा सकते हैं। इसका जो रुपए है यहाँ पर 450 रुपये दिया गया है, किंतु आज इसका जो मूल्य है वो है 500 रुपये। तो इस रामायण में क्या है, इस रामायण को आप विशुद्ध रामायण भी कह सकते हैं कि मूल रामायण है ये। यहाँ पर श्लोक भी दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद भी है, किंतु यहाँ पर जो असंभव गप और वेद विरुद्ध बातें, प्रकरण विरुद्ध बातें, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें सबके सब को हटा दिया गया है। केवल और केवल मूल रामायण जो श्री राम जी के जीवन पर आधारित है वही सिर्फ इसमें है। जैसे कि रामायण में कुछ बात आती है कि पहाड़ उड़ता रहता था पहले, इंद्र ने उसको काट दिया पहाड़ के पंख को। तो ये सारी असंभव जो गप है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, रावण के 10 सिर नहीं एक ही सिर था, इसका युक्त प्रमाण भी मिलेगा। तो इसीलिए मेरे मत से ये रामायण सभी के लिए अत्यंत उचित है एवं इस रामायण को पढ़ना ही सबके लिए कल्याणकारी है। इस रामायण को अब बाद ही दे तो ही भला है। अब इस रामायण को भी, इसमें तो मूल श्लोक है ही नहीं, तो इस रामायण को आप पढ़ के भी देख सकते। तुलना के लिए आप तीनों रामायण ही पढ़ सकते हैं, किंतु यदि आप हमसे पूछे कि कौन सी रामायण सबसे श्रेष्ठ है होगा, रामायण तो श्रेष्ठ है कि सबसे अच्छा होगा, तो मेरे मत से ये वाल्मीकि रामायण, क्योंकि यहाँ पर मूल विशुद्ध रामायण के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है और ये 500 रुपये में ही संपूर्ण है। और गीता प्रेस का जो 2 खंड में रामायण है उसमें श्लोक समेत मिलता है, किंतु वहाँ पर भी प्रकरण विरुद्ध बातें यहाँ पर प्रक्षेपण के साथ ही मिलता है, यानी कि वो भी मिलावटी रामायण है। केवल ये रामायण ही विशुद्ध रामायण है, ये मिलावटी नहीं है। क्योंकि इसके जो संपादक एवं अनुवादक है वो वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता है, इसलिए उन्होंने वेद विरुद्ध और सृष्टि के क्रम विरुद्ध श्लोकों को उन्होंने हटा दिया है। क्योंकि वो श्लोक बाद में वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, उस श्लोक को बाद में प्रक्षेपण किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ से हटा दिया गया है। इसलिए मेरे मत है ये ग्रंथ ही सबसे अच्छा, लाभदायी, कल्याणकारी और स्वल्प मूल्य में बहुत ही अच्छा है। आप यदि ये रामायण पढ़ना चाहते हैं, इस रामायण की विशेषत्व क्या है, यहाँ पर जो पेज है इसके पेज बहुत बढ़िया है और इसमें कुछ चित्र भी दिया गया है। और यहाँ पर पेज के साथ साथ प्रत्येक पेज में देखिए चित्र, सुंदर चित्र, प्रत्येक पेज में अलग अलग चित्र है देखिए। और इसका पेज का जो ये है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मसृण है पेज, बहुत ही सुंदर। और ये इस्कॉन का रामायण है, अर्थात इस्कॉन द्वारा प्रकाशित रामायण है। अब आप लोग ये तीनों रामायण आप लोग देख चुके हैं। यदि चाहे तो गीता प्रेस के और एक रामायण भी देख सकते हो, हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल हिंदी अनुवाद है, किंतु मेरे विचार से यही श्रेष्ठ है। तो आप लोग इसको पढ़िए, यदि आप लोग चाहे तो तीनों को भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते, ओम, जय श्री राम।